इतना बड़ा घर और घर में कोई नहीं है। मैं हूँ इनायता। ये चेक करो, कोई नहीं है। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। आपने देखा होगा, इतना बड़ा घर है और घर में कोई भी नहीं है। सारे गए हैं काम पे। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, इसलिए मैं घर पे हूँ। अगर ना करता होता मैं भी बाहर ही होता। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का यही रूल है। यकीन मानो, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक घर में 3 से 4 बंदे रहते हैं। कई बार उनका मिलना भी पॉसिबल नहीं होता है। एक जाता है, दूसरा पहले से चला गया होता है। एक आता है, उसके जाने का टाइम होता है। हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि बच्चा संभालना होता है। यहाँ पर हम सोच कर तो ये आते हैं, इकट्ठे रहेंगे, ये करेंगे, पर शुरू के तौर के ऊपर जितनी देर तक आपकी सेटिंग नहीं होती है, आपको नहीं पता कि आपके जॉब का टाइम क्या होगा। मैं सिर्फ बात फ्रेंड्स की नहीं कर रहा हूँ, हस्बैंड और वाइफ की भी कर रहा हूँ। ये रियलिटी है। अपने माइंड के अंदर जो परसेप्शन आपने बना के रखी हुई है कि यहाँ पर बहुत ऐश है, सोशल लाइफ है, ज़रूर होगी। एक पॉइंट के ऊपर शुरू के टाइम, इनिशियल डेज में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। यही रियलिटी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की नहीं, बल्कि जहाँ पर भी आप जाते हो फॉरेन कंट्रीज़ में, ऐसा ही होता है। मैंने आपको बात बताई थी कि 4 बंदे, मैंने खुद रियलाइज़ किया हुआ है। मैं जहाँ पर पहले रहता था, 4 जाने थे मुझे मिलाकर। मैं नया नया आया था और बंदे 3 रहते थे वहाँ पर, चौथा मैं। यकीन मानो, उस टाइम के ऊपर मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। मेरी पुरानी वीडियोस 2018-19 की आप चेक कर लीजिए। और सारे बंदे काम पे निकल जाते थे, मैं भूखा रहता था, कुछ नहीं खाना बनाना आता था। तो पहला सबक सीख लीजिए, जो लड़के आ रहे हैं या जिसको खाना बनाना नहीं आता है, वो खाना बनाना सीख कर आए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है आपको। अगर आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, कितनी देर तक आपका जो साथ है फ्रेंड्स के साथ रहेगा, क्योंकि आपके फ्रेंड ने भी काम पर जाना ही जाना है और कल को आपने भी काम पर जाना है। अगर आप ये किसी का, एक दूसरे का मुंह देखते रहोगे कि मेरा फ्रेंड घर पे आएगा या मेरा रिश्तेदार कोई है वो घर पे रहेगा, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि अगर आपने रिलेटिव के घर पे जाना है या किसी के भी घर पे जाना है, तो उसने काम पर जाना ही जाना है। ज़रूरी नहीं है कि एक जन आपका घर पे बैठा रहेगा उनका। सो गाइस, खाना बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। तो अभी आपने देखा होगा, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, सारे काम पे गए हुए हैं। अभी जो टाइम हुआ है वो कितना हुआ है, 9 बज गए हैं सुबह के। ठीक है, और मैं लेट बना रहा हूँ वीडियो। मेरी वाइफ की जॉब थी, वो भी चली गई है। नवरूप की जॉब थी, वो सुबह 6 बजे चली गई है। आपको पता ही नहीं है कि आपका टाइम जो है जॉब का कब होगा। हम वहाँ पर तो ये सोच कर आते हैं कि 9 to 5 जॉब करेंगे, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी हमारे को। नहीं, आपको नहीं पता कि आपको क्या टाइमिंग मिलेगी जॉब की। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो ये शिफ्ट होती हैं। शिफ्ट सुबह 4 बजे से भी शुरू हो सकती है, अगर आपको पेट्रोल पंप के ऊपर मिल जाए। शनि एतवार जो है, उसके उसके अंदर भी आपको जॉब मिल सकती है। आपका बर्थडे है, उस दिन भी जॉब मिल सकती है। और अगर आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हो तो आप उसको मना नहीं करते। लोग नहीं करते मना। वजह क्या है एक्चुअली में, क्यों करते हैं लोग, पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? भागना पड़ता है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर रेंट जो है वो रुकने वाला नहीं है। आपका घर का रेंट, ग्रोसरी का, यकीन मानो, कई स्टूडेंट ऐसे हैं दिन में 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे काम करते हैं, सिर्फ सोने के लिए आते हैं घर पे, सिर्फ सोने के लिए। अगर आपकी जॉब लग जाती है, जितना आप में जोर है, जितना कहते हैं कि जितना हड्ड में जोर है, हड्ड मतलब जितना बॉडी में जोर है, या जितनी देर तक आप सिंगल हो, मैं कहता हूँ कमा लो पैसा जितना कमाना है। आगे जाके इन फ्यूचर में आपके ही काम आएगा। सेविंग करके रखो। और अब 30 जून 2023 तक तो पूरा सरकार ने टाइम दिया हुआ कि भाई अंधाधुंध पैसा कमाओ। और जो लोग आ चुके हुए हैं इसी पीरियड के दौरान, मैं कहता हूँ उनको तो नज़ारे हो गए हैं।
और वैसे भी 30 जून 2023 के बाद न्यूज़ सुनने को मिली है, पहले 40 आवर्स थे फोर्टनाइटली काम करने के स्टूडेंट के ऊपर, अब उन्होंने बढ़ा दिए हैं 48 आवर्स कर दिए हैं। तो जो लोग 30 जून से पहले या इस साल के अंदर अंदर आए हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो 1 जून से होता है और जो ख़त्म होता है वह 1 जुलाई से शुरू होता है, 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है। इंडिया में तो मार्च में होता है ना ख़त्म, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है और 1 अप्रैल को शुरू होता है। इसमें ऐसा है 1 जुलाई को शुरू होता है। तो जो बंदे 1 जुलाई 2022 और से लेकर यहाँ पर आ चुके हैं, उसके बाद आए हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में आए हैं, शुरू में उनको दिक्कत आई थी जॉब वगैरह लेने के लिए, लेकिन बाद में मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले कर दी उन्होंने पैसा कमा कमा के। तो आप भी ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने लेट आना है तो यहाँ पर आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मतलब वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि जो हमारे सपने हैं वो पूरे होंगे। जॉब का कोई टाइमिंग नहीं है, घर खाली मिलेंगे, अपना ध्यान आपने खुद रखना है और किसी का ये नहीं इंतज़ार करना, क्योंकि लोग क्या कई बार क्या होता है, मैंने देखा, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने क्या देखा कि 3 जाने यहाँ पर, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, ठीक है, हर एक की अपनी मजबूरी होती है। लोग कहते हैं ना बाहर जाके जो बदल गया, टाइम नहीं मिलता तेरे को। हमारा 15 घंटे काम करने के बाद आपको क्या टाइम मिलेगा? सोचो, 12 घंटे 8 घंटे में ना बस हो जाती है बंदे की, अगर देखा जाए तो 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप करोगे ना, इम्पैक्ट पड़ेगा आपका किसी के ऊपर भी। शोल्डर दुखने लग जाएगा, सिर दुखने लग जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा तो काम करना चाहते हो, लेकिन कहीं पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा उस काम का, ठीक है ना। तो बैलेंस रखिए, ये नहीं है कि काम ही करते रहो, बंदे को एंजॉय करने के लिए टाइम ना मिले। एंजॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तो पैसा किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए, एंजॉयमेंट के लिए और घर में भेजने के लिए भी, ठीक है भाई। तो मतलब ये कहने का था कि मैंने ये देखा हुआ है कि बंदे बाहर से खाना खाकर आते हैं कई। तो स्टूडेंट का खर्चा है क्या? अगर आप अच्छे ढंग से पैसा कमा रहे हो तो आपका खर्चा है क्या यार यहाँ पर? अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, मैं कहता हूँ $25 के हिसाब से पैसा लगा के चलो, $25 8 आवर्स का कितना बनता है? 100 200, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 250, 10 घंटे का 250 बनता है। $200 तो आपका बन गया 8 घंटे का, ठीक है। तो आप उसके बाद 8 घंटे काम करने के बाद लोग घर पे आते हैं, मेरे से पीटी की कोचिंग लेते हैं लोग, कहते हैं मेरी जॉब टाइमिंग पता क्या है? सुबह मैं 6 बजे जाती हूँ, 2 बजे आती हूँ, फिर मेरी शाम को जॉब होती है 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, मुझे पीटी करना है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तेरे पास टाइम क्या है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार हमारे को ना जॉब दिखती है, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं हम, ठीक है। सो हर एक चीज़ को बैलेंस बना के रखो, क्योंकि आगे जाकर जब आपने पीटी करोगे उसके लिए तो टाइम चाहिए। और मेरे कहने का मेन मोटिव है, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, ताकि आप दूसरों के मुंह ना देखो। क्योंकि मान लो आप किसी फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे हो, अगर उसको कोई काम पड़ गया वो चला जाएगा, वो आपको देखेगा नहीं कि उसको ज़रूरत है। भाई यहाँ पर हर कोई लोग आते हैं, मजबूरी के लिए आते हैं ज़्यादातर। कई लोग मजबूरी के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी होम कंट्री में इतना पैसा नहीं बन पाता। देखो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसी तरह से आपको रिटर्न मिल रही है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर पैसे लगाए हैं और उसी तरह से आपको रिटर्न मिल रहा है। और आप अपनी होम कंट्री में देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि मास्टर डिग्री वाले को, एवरेज बता रहा हूँ, अगर कोई अलग बंदा होगा जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, एवरेज ज़्यादातर लोगों को 20-25 हज़ार मिल जाएगा मास्टर डिग्री करने के बाद। कई बार तो वो भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो मतलब आप अपने सपने पूरे करोगे, लेकिन सारी चीज़ों का ध्यान में रख के। यहाँ पर सपने पूरे करना इतना इजी नहीं है। आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। चेतावनी नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी में हो गया, ये तो एक सीरियल टाइप हो गया। मतलब समझो यार बात को, यार हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं होती है आपको। आओ, मोस्ट वेलकम। एडिलेड में हम बैठे हैं, कोई दिक्कत आएगी, मेरे पास कई बंदे ऐसे हैं जो मेरे को कॉल करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, जितना हो सके हम आपकी हेल्प करेंगे।
अभी बाकी आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछ लो। और नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो भाई को, फोटो में वगैरह डालते रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक।